हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, पावर ऑफ फंड मैनेजमेंट। ये फंड मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? तो इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पैसा कमाना आसान है या फिर पैसे को मैनेज करना आसान है? आप सभी में से 80% लोग बोलेंगे कि पैसा कमाना आसान है और 20% लोग बोलेंगे कि पैसा मैनेज करना कठिन है, क्योंकि इसके पीछे हमको वो लॉजिक नहीं मालूम है जिसके कारण से हम हैं और सालों से जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी जैसे ही उनका सैलरी आता है उसके दूसरे या तीसरे दिन आप पूछते हो कि अरे यार उस दिन सैलरी आया था, कहाँ गया? बोलेगा यार सब खर्चा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो क्या हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं कि आप पूरे महीने मेहनत करो और अपने आप के लिए आपके पास फूटी कौड़ी न बचे? क्या आप इसके लिए काम कर रहे हो कि आपके बुढ़ापे के टाइम में, इवन आप 40 साल 45 साल के बाद भी आपका जब शरीर कमजोर होने वाला रहता है, उस टाइम में आप अभी जो सोच रहे हो, आप 25 से 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जो आपकी क्रिएटिविटी रहती है, जो आपकी थॉट प्रोसेस रहती है, उसके बारे में आप किसी चीज़ों के बारे में जिस तरह से सोचते हो, क्या आप 45 की उम्र में वैसे ही सोच पाओगे? क्या आपके शरीर में वही एनर्जी जो आज 25 की उम्र में है वो 45 की उम्र में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं कि मैं इस पैसे को कहाँ खर्च करूँ, मैं इस पैसे से क्या ले लूँ, मैं कपड़ा ले लूँ, मेरे को वो नया बैग पसंद आ रहा है, मेरे को नया मोबाइल पसंद आ रहा है, मेरे को नया लैपटॉप पसंद आ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे, गाड़ी घोड़ा क्या न ले लूँ। हर आदमी उसी में उलझा हुआ रहता है और सबसे पहले जिसकी भी तनख्वाह हो जाती है वो सोचता है कि कार लेना मेरे लिए स्टेटस की बात है, क्योंकि कार से मेरी स्टेटस। अरे भैया, उस कार को तुम अभी मार्केट में जाओगे तो मार्केट में कहाँ घुसाओगे? आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, लेकिन पेट्रोल के दामों को भी देख रहे हो, उसके बाद उसका EMI भी भरोगे। आपका 35,000 रुपये सैलरी है, क्या आपने खर्चे के लिए खाली 10,000 बचा के रखोगे, 25,000 रुपये कार की EMI भरने में दोगे? ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये जेन्युइन फैक्ट की बात है कि लोग अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें, मेरा बगल वाला कार ले लिया, मेरा इधर का पड़ोसी कार ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ, ये वाला नया घर ले लिया, ये ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ। अरे भैया, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है वो आपको मालूम है क्या? और आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है वो आपको मालूम है? तो क्या आप ऐसे जगह पे खर्च करना चाह रहे हो जहाँ पे आपके पैसे एकदम जाके फंस जाने वाले, या फिर आप हर साल हर महीने आप उसकी EMI को, टेंशन को लेके आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो? क्या आप ऐसा स्ट्रेसफुल माइंड से जीना चाहते हो? क्योंकि 80% लोग ऐसे ही जी रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या, एक चीज और सवाल मैं पूछूंगा कि आपको अगर अमीर आदमी बनना है तो क्या आप भिखारी के साथ बैठ के उससे लर्निंग लेके अमीर आदमी बन सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि भिखारी के साथ बैठोगे तो आप अमीर आदमी भी रहोगे तो भी आप भिखारी हो जाओगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, यही चीज़ें काम आती है। और जिस चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया, अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो आपको अमीरों की आदतों के बारे में, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, तब तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि आप अमीर कैसे बनोगे। क्योंकि आपको स्कूल में भी ऐसा कराया जाता था कि जैसे आप थोड़े से कमज़ोर हो जाते थे अपनी पढ़ाई को लेके, तो आपको किसी अच्छे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसके बगल में बैठा दिया जाता था। तो इससे हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता था। कई बार ऐसा भी होता था कि जिसके बगल में बैठा, पता चला वो अच्छा पढ़ने में था और उसके बाद वो भी गधा हो गया। ऐसा होते रहता है दोस्तों। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों होशियार हो जाते हैं। तो संगति का असर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इफेक्ट करता है, जिससे आपको बचना जरूरी है। क्योंकि इससे जब तक आप बचोगे नहीं, तब तक आप खुद के बारे में सोचोगे नहीं, और जब तक आप खुद के बारे में सोचोगे नहीं, आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता है दोस्तों। सीढ़ी हमेशा अकेले ही चढ़ा जाता है और लोगों के लिए चढ़ा जाता है। और सीढ़ी चढ़ने से मतलब ये होता है कि एक पाथ जो होता है आपका ऊपर जाने का, बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपका पाँव खींचने में लगे रहते हैं कि अरे हम लोग डूब रहे हैं, तू भी डूब,
हम लोग डूब रहे हैं, तू भी डूब। लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं क्यों डूबूं, तुम डूबे हो, डूबे रहो, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ऊपर जाना है। पैर खींचने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लोग होते हैं। तो हम लोग फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि इससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि आखिर करना क्या है। तो फंड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपको अपने पैसों को मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो हमेशा आपने देखा होगा कि आपके पैसे खत्म हो जाते हैं और जैसे ही आपकी नौकरी जाती है आपके पास कोई पैसा नहीं होता है। इवन वहां से कुछ मिला तो वो 15 दिन 20 दिन चला, उसके बाद आपके पास फिर कंगाली का हालत हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका रीजन हो आप, क्योंकि आप हर बार सभी को पैसा दे रहे हैं। आपको मकान का किराया देना है, आपको टैक्स पे करना है, आपको पानी का बिल पटाना है, आपको लॉन्ड्री वाले को पैसे देने हैं, आपको गाड़ी मैकेनिक को पैसे देने हैं, आपको हर एक आदमी को पैसे देने हैं। इवन कई बार आप त्याग भी कर देते हो। किसका त्याग? कि चलो मैं पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जो कर्जदार है इनको पैसे दे देता हूँ। तो आप कर्ज भरते 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 अपने लिए जीवन में कुछ भी नहीं बचा पाते। और ये चीज़ों से सीख इसलिए लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप खुद को पैसे नहीं देंगे, खुद को पैसे देने से मतलब 10%, आप अपने 10% को या तो गुल्लक में जमा कीजिए या फिर आप उसको ऐसे अकाउंट में रखिए जहाँ पे वो सेफ रहे, जिसका एटीएम कार्ड को आप तोड़ के फेंक दिए रहो, उसका पासबुक को आप फाड़ के फेंक दो। आपको ध्यान ही नहीं होना चाहिए कि वो पैसा आपके कहाँ गया है, क्योंकि ध्यान में आएगा तो सीधा आपके मोबाइल में नजर जाएगा, खटाखट उस पैसे को ट्रांसफर करोगे और उसको यूज करना चालू कर दोगे और वो पैसा खत्म हो जाएगा। इवन सबसे बेटर आइडिया अगर मैं बताऊं तो उसको या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, तो ज़्यादा तो 10% आपका होगा नहीं, या फिर एक काम करो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। अब म्यूचुअल फंड के बारे में आप यूट्यूब में खोज लीजिएगा, आपको जो सही लगे वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने नीचे आप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे एक सहारा ले सकते हो, तो वो भी एक ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, खासकर अपने जितने भी 10% अर्निंग होता है और 10% हम लोग को कहाँ देना है? चैरिटी में देना है, किसी NGO को दे दो, किसी उन गरीब लोगों को दे दो, या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई में आप हेल्प कर दो। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं और उससे वो नॉलेज लेके उसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। क्योंकि एक किस्सा मैं बताता हूँ, जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया तब मेरे साथ 2-3 लोग और थे। उन लोगों ने भी सोचा कि मैं भी, अब भैया कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, हम भी YouTube चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा करके उन लोग स्टार्ट किए। अब रिजल्ट ये आया कि जब मैं अपने लिए लाइट्स वगैरह, स्टैंड वगैरह मैं सोच रहा था कि कैसे करूं, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने भी, एक बिजनेसमैन का माइंड कैसे काम करता है, जो चीज़ें हैं या तो फ्री में कर लो या फिर सस्ते में कर लो, और मेरे तो नाम के पीछे साहू लग जाता है। तो ये मैनेजमेंट, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मेरे को भी 40 के बाद काम नहीं करना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे के नाती पोते लोग मेरे लिए काम करें, क्योंकि आपको ये मालूम है दोस्तों कि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो 24 घंटा आपके लिए काम करता है। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ एक एड्स के थ्रू। आप अगर कस्टमर के पास जाते हैं किसी चीज़ों को बेचने के लिए, तो आप दिन भर में, आपको कंपनी बोलती है कि आप 9 घंटा काम कीजिए, आप काम करोगे 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, इवन कई बार वो भी नहीं होता है। तो और अगर आपका एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है कंटिन्यू, तो वो आपके लिए 24 घंटा कस्टमर लीड जनरेट करने का काम करता है। तो पैसे कैसे 24 घंटा काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको ये उदाहरण दिया। और ये आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसके बारे में आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक
एक छोटा आप या तो SIP स्टार्ट कराइए या फिर एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना 10% को, और 10% को चैरिटी में डोनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जाएगा वही वापिस आएगा। पैसा अगर आप किसी को डोनेट करोगे तो उसका 10 गुना बढ़ के आएगा। इवन ऐसी चीज़ों में खर्च होने बंद हो जाएंगे जहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा लगना था वहाँ पे आपका कम पैसा खर्च होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक किस्सा मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले महीने मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया था, बस 7 रुपये कुछ थे मेरे पास, जो मेरे पास सिक्के रखे थे, और मैं उसको 3 से 4 दिन से मैं सोच रहा था कि उसको किसी को देना है, किसी की हेल्प करनी है, क्योंकि मेरे नज़र में पैसा छोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता, और आपका भी सैलरी कम है तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 रुपये में बढ़ते बढ़ते आपने देखा ही होगा, गुल्लक में आप पैसा डालते रहते हो, वो पैसा बढ़ता नहीं है, लेकिन जब फोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ऐसा लगता है वाह, ये जो खुशी है, अचीवमेंट है, वो तो आज तक कभी मिली ही नहीं। तो मैं किस्सा बता रहा था कि 7 रुपये जो थे मैंने एकदम बिना सोचे समझे निकाली और दे दिए कि ये किसी को दे देना है, ठीक है। अब उस 7 रुपये मेरे को कैसे काम आया उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उसके दूसरे या तीसरे दिन जब मैंने वो दिया था, ठीक है, तो दूसरे या तीसरे दिन ही मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले कि लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अब लाइसेंस था, हेलमेट पहना नहीं था, और उसके बाद फिर 200 रुपये पॉल्यूशन में कुछ लगाए उन्होंने, तो ऐसा करके उन लोग बोले कि 700 रुपये देना पड़ेगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो उस 7 रुपये का कमाल है या फिर मैंने कुछ ऐसा किया था, लेकिन उस आदमी को वो मेरे को 700 रुपये का बिल काटा, और उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि मैं जॉब में लगा हूँ, पहला दूसरा दिन है, ऐसा करके मैंने बहाना किया, लेकिन ये बहाना मैं हर बार मारता था। लेकिन उस आदमी को मैंने खाली 50 रुपये दिए, जिस पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा हुआ था उसको खाली मेरे जेब में 50 रुपये कैश रखे हुए थे, पेटीएम का तो मैं कुछ बताया ही नहीं, तो उसको खाली मैं 50 रुपये दिया, तो उससे मेरा कितना पैसा बच गया, 650 रुपये। उसके बाद दूसरा किस्सा मैं बताता हूँ। दूसरा क्या हुआ कि मेरा एक अकाउंट है जिसका क्रेडिट कार्ड का कुछ ड्यू था, ठीक है। अब उस अकाउंट में आज तक पैसे नहीं आए थे उसमें, लेकिन 6128 रुपये मैं पुरानी कंपनी में जहाँ काम करता था वो उसका कुछ बोनस दिखा रहा था। मैं बोले ये इतने पैसे कहाँ से आ गए, बाकी वो डिडक्शन नहीं जाने वाले थे क्योंकि उसका पेमेंट नहीं किया था, तो वो ऑटोमेटिक वो डिडक्ट ही हो गया 2-3 दिन बाद, लेकिन मेरे को बाद में पता चला। तो मैं ये समझा कि ये जो 7 रुपये जो मैंने डोनेट किए हुए थे वो कैसे मेरे को इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दे सकते, कहाँ पे मेरे को बचा सकते। ये कहानी मैं इसलिए समझाया कि ये एकदम बिना सोचे समझे बस आपको दे देना है, आपको उसको याद ही नहीं करना है कि वो पैसा मैंने किसको दिया, क्या दिया, आप उसको भूल जाइए। खासकर चैरिटी और खासकर उनको मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद है, जो आपके नज़र में लगते हैं ज़रूरतमंद, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये भगवान को मालूम है कि आप कहाँ पैसा डाल रहे हो, कहाँ आपको देना है। और ये सब आपको एहसास भी होगा जब आप ये सब चीज़ें करोगे, क्योंकि फंड मैनेजमेंट का मैं जैसे बात कर रहा था तो उसमें ये 2 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना। 10% अपने उस अकाउंट के लिए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसको कहते हैं, और 10% चैरिटी अकाउंट के लिए। ये 2 चीज़ें बस कीजिए। कितना भी आपका सैलरी हो, 6000 हो, 8000 हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये EMI के चक्कर से अगर हम लोग को बचना है तो, क्योंकि देखो भैया बाद में तो सबको पैसा लगना है, चाहे किसी के बच्चे का काम हो, ठीक है, उसका तबीयत खराब हो, शादी हो, ये हो, वो हो, बाद में आपको फिर कर्जे के जाल में ऐसा फंसते जाओगे और कोई आपको बचाने वाला नहीं। इवन जो बच्चे लोग भी रहते हैं ना, उनको पढ़ाई के लिए आप खूब खर्चा करते हो, एक दिन वो भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी नया परिवार बन जाता है, वो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो नहीं देखते कि उसके लिए उसके माता पिता ने कितना कर्ज लिया हुआ था, कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसके कारण से वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं, और वही गलती बच्चे लोग भी करने वाले हैं। इस कारण से ये कर्जा वर्जा लेने से पहले आप जरूर ये सोचिएगा कि मैं कर्जा क्यों लूँ। अगर आपका उम्र 40 भी पहुंच गया ना, तो भी आपके पास 20 साल 15 साल बहुत पैसे जमा हो जाएंगे आपका जीवन काटने के लिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि धन के नाती पोते लोग आपके लिए काम करेंगे, जिसको चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, वो आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों ये नॉलेज आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि आपको जैसे मैं दान के बाद बताया कि जो जाएगा वही वापस आएगा, जैसे आपने प्रकृति में देखा होगा कि जमीन में अगर आप गेहूं का फसल उगाओगे ना तो गेहूं ही उगेगा, और फसल के लिए भी आपको बीज डालना जरूरी है। तो समझ जाइए कि आप वो बीज डाल रहे हैं जो कि आपको बड़ा पेड़ बना के देगा, और उसके बाद आप आराम से फल खाइए। क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आपको जैसे मैंने बताया कि 24 घंटा कैसे काम करवाना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने पैसे से 24 घंटे काम करवा सकते हैं। जो काम आप 6 घंटा करते हैं वो आपका 24 घंटा करेगा। और कैसे आप मार्केटिंग के अलग अलग टेक्निक्स हो गई, अलग अलग सॉल्यूशन हो गए, कहीं आप फंस रहे हैं तो उसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, अपना वेबिनार का सीट जरूर बुक कीजिए। शायद आपको कुछ वो नॉलेज मिल जाए जो आपको आने वाले 10 साल में भी नहीं मिलने वाला था। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और उनको भी हेल्प कीजिएगा जो ज़्यादातर कर्ज में डूबे हुए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।